और शायद अगर आपको पता है या नहीं पता है, मैं आपको बता देती हूँ। इस समय हमारे ग्वालियर शहर में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान, जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। और हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इसमें, और पूरे हर क्षेत्र में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, युवा हो या कोई भी हो, सबको अवेयर कर रहे हैं कि नशा कितना हार्मफुल है हम लोगों के लिए और वो हमें नहीं करना है। तो इस अभियान से जुड़े हम पिछले 4-5 दिन से हैं, और एपिसोड हमारे 4-5 हो चुके हैं। और इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इला टंडन जी, थाना प्रभारी बिलुआ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो चस्का 95 एफएम में। सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहूंगी मैं कि आप एज अ फीमेल टीआई, आपके लिए आपकी जॉब मतलब आप कैसे, आपकी शुरुआत हुई, आपकी जो जर्नी रही है वो कैसे रही, आप कैसे पुलिस फोर्स में आई? सबसे पहले मैम मैं बोलूँगी कि पुलिस में फीमेल और मेल कुछ नहीं होता। पुलिस ऑफिसर होता है जी। उसी तरीके से हमारी पुलिस फोर्स बहुत चैलेंजिंग है, बट सारी चीजों का हम लोग बहुत मिलकर सब लोग एक एज अ टीम काम करते हैं जी। और सफलता, क्षेत्र की सफलता प्राप्त करते हैं। जी, आपकी शुरुआत जर्नी जो आपकी, आपने सोचा ही था कि आपको पुलिस फोर्स में ही जाना है या कुछ और? मुझे बहुत पसंद था पुलिस फोर्स और मैंने सोचा था 2011 में मैं एज अ सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुई थी। हाँ। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग दतिया में रही, उसके बाद 2021 में मेरा प्रमोशन हुआ। हाँ। 2023 में मैं यहाँ पर आई हूँ ग्वालियर में। ग्वालियर में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एज अ थाना प्रभारी पड़ाव थी, सेकंड पोस्टिंग ये थाना प्रभारी बिलुआ। जी, तो थाना पड़ाव थोड़ा सा चैलेंजिंग था या बिलुआ भी? चैलेंजिंग तो सारी थाने थे, लेकिन हाँ पड़ाव अपने आप में चैलेंजिंग था। यहाँ पे वीआईपी ड्यूटीज ज्यादा रहती है। बिलुआ हर थाने का अपना एक अलग चैलेंजिंग पॉइंट रहते हैं, पड़ाव का अलग था, बिलुआ का अलग। जी, पुलिस फोर्स ही चैलेंजिंग जॉब है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी मध्य प्रदेश में, पूरे ही मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति को लेकर काफी सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। चूंकि ये बात बिल्कुल सार्थक है कि हमारे ना कि शहर या मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ही जो नशा है वो काफी बुरी तरीके से अपना पैर पसार चुका है। तो जो इस समय अभियान चल रहा है उसमें आपके लिए क्या चैलेंजिंग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस अभियान के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी जी। कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, हमारे डीजीपी महोदय द्वारा एक अभियान चलाया गया है 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। ये नशा मुक्ति अभियान है जिसका जो एक स्लोगन है, नशे से दूरी है जरूरी। तो इसमें हम अलग अलग तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, नशे के बारे में बता रहे हैं, उनके पास घर घर उनके पास पहुंच रहे हैं, हर किसी माध्यम से जाके वहाँ पे उन्हें बता रहे हैं कि नशे से दूरी की जाए एज अ पॉइंट ऑफ क्राइम के माध्यम से। क्योंकि हम लोग डेली में देखते हैं कि नशे के कारण कितना क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए हम जा जाके युवाओं को समझा रहे हैं और हम अपना इसको आगे बढ़ रहे हैं ताकि नशे से दूरी हो जरूरी है। जी। स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी जाके आप लोग काफी सारे अवेयरनेस फैला रहे हैं इसको लेकर। तो अगर हम आज के यूथ की बात करें तो वो काफी इन सब चीजों में संलिप्त हो गया है। बहुत चीजें बहुत इजीली उन्हें अवेलेबल हो जाती हैं, तो उसका कारण क्या है? देखिए, युवा आज का, अगर हम आज की बात करें, युवाओं के थ्रू बात करें, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वर्क प्रेशर करते हैं अपना। एक 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 लोगो हो जाता है कि नशा एक अच्छी चीज है, एक ट्रेंड बन जाता है कि वो भी शराब पी रहा है, मैं भी शराब पी रहा हूँ। इस तरीके से युवाओं के लिए, इसलिए मेनली हम अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे हैं और उनके बारे में उनको बता रहे हैं कि ये सारी चीजें नहीं करनी है। क्योंकि आप अगर पुलिस की दृष्टि से देखें तो हमारे एक ड्रिंक ड्राइव बहुत चलता है, और आप ये मानिए कि 60% जो सड़क एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो लोग होते हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव ही होते हैं, जिसके कारण से, और इसमें ज्यादा संलिप्तता युवाओं की ही होती है। इसलिए हमारा मेन फोकस अभी युवाओं के लिए ही है कि उनको जाके समझाया जाए, उनको बताया जाए कि नशे की लत ठीक है। बिल्कुल। अगर हम युवाओं पर ही अभी फोकस करें तो कहते हैं कि एक संगति जो होती है या पीयर प्रेशर हम कह लें कि उस चक्कर में, लेकिन एक जो हमारा फ्रेंड्स ग्रुप होता है उसके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो साथ वाले होते हैं वो भी हमें काफी पोक करते हैं सब चीजों के लिए। अरे कुछ नहीं होता, एक कश में या एक बार ड्रिंक कर लेगा। तो ये सब चीजें हम ग्रुप में कैसे चीजों को समझाएं, या आप लोग, या किस तरह से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि आपको अपने इस तरह के दोस्तों की बात भी नहीं माननी है? देखिए, मैं आपके रेडियो के माध्यम से सारे युवा वर्ग को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ये पीयर प्रेशर कुछ भी नहीं होता। आगे जाके हमें अपना भविष्य का निर्माण करना है, तो इसके लिए हमें पढ़ाई लिखाई करनी है। और मैं उनके पेरेंट्स के लिए भी ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों से थोड़ा फैमिलियर हुए, उनसे आके उनसे बातचीत करें, उनसे बात करें और ये नशे के बारे में खुलकर बात करें। अगर वो इस चीज में पढ़ भी गए हैं तो हमारे पास बहुत सारे रिहाब सेंटर्स है, बहुत सारी चीजें होती है, काउंसलिंग होती है, जिससे वो ऊपर भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार नशे में चला गया तो वो कभी बाहर नहीं आ सकता।
उसके लिए बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स अभी भी हमारे जो ये नशा मुक्ति अभियान चल रहा है इसमें हेल्पलाइन नंबर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके माध्यम से भी अगर कोई बच्चा इसमें पड़ गया है तो वो उससे निकल सकता है। और बहुत अच्छी चीज है अगर पेरेंट्स उसका सहायता करें। अगर पेरेंट्स के पास नहीं जा रहे तो पुलिस तो ये अभियान चला ही रही है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो हमारे पास भी आ सकता है। जी, तो लिसनर्स शो शुरू हो चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं चर्चा में तो कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 40095995 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव है तो वहां भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मैम, आप बिलुआ क्षेत्र में है इस समय, एक अगर हम माने तो गांव का एरिया लग जाता है, तो क्या आपका मानना है या आप तो डेली ही लोगों से मिलती हैं तो आपका इंटरेक्शन होता है तो आप देखते ही होंगे कि क्या वहां भी नशे की लत उतनी ही जितनी शहरी क्षेत्र में है? देखिए नशे ने तो सभी लोगों को जकड़ लिया है, चाहे वो शहर हो चाहे वो ग्राम हो। इसलिए ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है और ये इसमें हमें कामयाबी भी मिल रही है। जैसे मैं एज अ पुलिस इंचार्ज हूँ, वहाँ पे स्टेशन इंचार्ज हूँ बिलुआ में, तो वहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें महिलाएं आती हैं कि उनके हस्बैंड जो है उन्हें शराब पी के मारपीट कर रहे हैं, ये इस तरीके की सूचनाएं आती हैं। और ड्रग्स का लेवल भी कहीं ना कहीं अपने पैर पसारता जा रहा है, इसलिए इस अभियान की बहुत आवश्यकता पड़ी और मध्य प्रदेश पुलिस उसके लिए अग्रसर है। बिल्कुल। अल्कोहल या स्मोकिंग के अलावा कौन-कौन से ऐसे ड्रग हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं? देखिए ड्रग्स का कोई लिमिट नहीं है। अल्कोहल और उसके साथ भी गांजा, चरस, हेरोइन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं। वो किसी भी माध्यम से जैसे भी उनको प्रोवाइड मिल जाता है जिस तरीके से भी, तो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है उसमें। तो वो बहुत सारे ड्रग्स हैं जो बहुत ही हानिकारक है शरीर के लिए, जिसके कारण मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे आदमी अपंग होता जाता है। ड्रग पैडलर्स और ड्रग यूजर्स जो होते हैं, क्या डिफरेंस होता है और किस तरह आप इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? देखिए हमारे यहाँ नारकोटिक्स में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई होती है। हमारा एक अलग से एक लीगल वो है, उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। जैसे किसी को भी हम पकड़ते हैं तो अगर वो ड्रग्स बेचता हुआ मिलता है तो उसको पकड़ते हैं, एनडीपीएस के तहत उस पर कार्रवाई करते हैं। और फिर हम उस चेन को उस पे तो कार्रवाई करते हैं, साथ साथ उसके पैडलर को ढूंढने की हम कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में उसके पास में ये ड्रग आया कहाँ से। तो हम उसकी चेन बाय चेन उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते बढ़ाते हम उन पैडलर्स को भी कार्रवाई। जी। पुलिस फोर्स के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बहुत सारी चीजें ऐसी की जा रही हैं ताकि युवा जागरूक हो और लोग जागरूक हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले बजा ताल पे एक म्यूजिक शो रखा गया था जिसमें काफी अवेयर, तो इन शोज के थ्रू हम किस तरह से लोगों को अवेयर करते हैं और कैसे कर सकते हैं? एक्चुअल में अवेयरनेस की आवश्यकता है। नशा बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, जिसमें मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो महिला पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोगों को बहुत आवश्यक है कि इस तरीके से अवेयरनेस कैंप लगाए जाए। और इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप पे खड़ी हुई है वो पुलिस है। पुलिस का बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट उससे रहता है, आम नागरिकों से रहता है। हम लोग सामुदायिक पुलिसिंग पे काम करते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आए लोग बाग, और हमारी तरफ से कैंपेन इसलिए चलाए जा रहे हैं कि वो लोग आए और वो समझे ये सारी चीजों को कि नशा से दूरी जरूरी है। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक प्रेशर रहता है इस चीज का। अगर उनके घर में कोई बच्चा है, मतलब कोई ऐसा युवा है जो ड्रिंक करता है या उनके हस्बैंड है, और इवन हम जैसी महिलाएं जो बाहर किसी काम से निकलती हैं तो उनको भी ये डर रहता है कि ये बहुत बड़ा, मतलब कोई पी के हमारे पीछे ना लग जाए या कोई हरकत ना कर दे, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन रहता है। तो इस तरह की चीजों को किस तरह से रोका जा सकता देखिए इस तरीके को रोकने के इसलिए पुलिस हर अलग अलग टाइप के काम अलग अलग तरीके से आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहती है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे द्वारा एक अपनी जो एफआरवी चलाई जा रही है 100 डायल जो है वो तुरंत आपकी उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है। वो अगर हम उसे तुरंत फोन करेंगे, आप 100 डायल करेंगे तो आपके विद इन 5 मिनट्स आपके पास में आपकी पुलिस सहायता हो जाएगी। और साथ साथ में जो संबंधित थाना प्रभारी है सारे लोग अपने फोन नंबर्स नॉर्मली डिस्प्ले पे रखते हैं, जिसके कारण से आप कोई भी व्यक्ति जाके उसमें बात कर सकता है और मदद मांग सकता है। जी। हम शो के पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, हम सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, आपका नाम? जी मैं मानसी बात कर रही हूँ। मानसी जी, स्वागत है आपका। क्योंकि ये कैंपेन चलाया जा रहा है बॉलीवुड ग्रुप द्वारा। जी। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी पूछिए आप। जी, तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि हम अपने जो एरिया है, जैसे मेरे कॉलेज में कुछ एरियाज है जहाँ पे इस कैंपेन की थोड़ा जरूरत है, वहाँ पे मेरे फोकस किया जाए, तो इससे डिटेल्स में कैसे शेयर कर सकती हूँ, कैसे मतलब जान सकती हूँ, कैसे मैं ये सब अप्रोच कर सकती हूँ? इस कैंपेन में जुड़ने के लिए मैं कैसे जुड़ सकती हूँ, कैसे अप्रोच कर सकती हूँ? हेलो। हाँ जी मैम, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज नहीं आ रही।
जी मैम, हिमांशी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। आप ये जानना चाहती हैं कि आप इस कैंपेन में कैसे जुड़ना चाहती हैं हमारे साथ में। वो है, और जैसे हम अगर अपने योगा एरियाज में देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मतलब ज्यादा नशा से ग्रस्त एरिया है, तो उस एरिया की जानकारी हम कैसे दे सकते हैं आपको? जी जी, हिमांशी, आप जिस थाना अंतर्गत रहती हैं, जिस आपका क्षेत्र जिस भी थाने में लगता होगा, चाहे वो किसी भी थाने में लगता हो, उस संबंधित क्षेत्र में आप थाना प्रभारी को इन्फॉर्म कर सकती हैं। उनके नंबर पे उनको इन्फॉर्म कर सकती हैं। वहाँ के जो आपके संबंधित क्षेत्र का एक बीट प्रभारी होता है हमारे यहाँ, उस बीट प्रभारी को आप कॉल करके बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में इस समय में नशा होता है। आप अपना नाम गोपनीय रख सकते हैं और उन्हें बता भी सकते हैं कि आपका नाम लीक ना हो, जिससे हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। मानसी जी, कोई और सवाल आपका? थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। तो लिसनर्स, आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में। कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40095595 पर। साथ ही हम फेसबुक पे से भी लाइव हैं, तो वहां भी आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और इस समय बात चल रही है नशा मुक्ति मध्य प्रदेश बनाने के लिए, और ये बहुत जरूरी है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए, कि हम ऐसे युवाओं को जगह दें, या ऐसे जो अपनी जीवन रेखा से कहीं भटक गए हैं उन्हें वापस मुख्य धारा से जोड़ सकें। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सोच लेते हैं कि नहीं, ये अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब पुलिस फोर्स हमारे साथ है तो बहुत कुछ हो सकता है। मैम, महिलाओं की भी अगर मैं बात करूं, तो वो भी कहीं पीछे नहीं है सब चीजों में। तो हमें उन्हें भी कहीं ना कहीं ये बात बतानी चाहिए कि चीजें अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं से? देखिए, नशा कोई ये नहीं है महिला पुरुष के लिए नहीं है। नशे से दूरी ही जरूरी है। ये चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी हो। तो हमारा कैंपेन सबके लिए है और सबके लिए ये बताया जा रहा है कि नशे की आदत ठीक नहीं है, उससे बहुत सारे अलग अलग तरीके से इश्यूज आते हैं। आप हेल्थ वाइज मान लीजिए, हेल्थ वाइज में आपको डिप्रेशन की शिकार हो जाएंगे, आपको उसकी लत, नशे की लत लग जाएगी, जिसके लिए आपको बार बार उसको आप उस पर अपना पैसा खर्च करेंगे, आप आर्थिक रूप से आपका हनन हो जाएगा। उसके बाद में इसलिए नशे से दूरी है जरूरी। जी। स्कूल्स में छोटे बच्चों की अगर बात करें तो उनको शायद नहीं, ये सब चीजें दूर ही रहते हैं। स्कूल्स में जो कैंपेन मतलब आप लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो उसका बच्चों को क्यों? बच्चे देखिए, आजकल आजकल जो बच्चे हैं उसमें 9 to 12 क्लास के बच्चों का भी हमारे सामने आया है। जी। जो ये क्राइम होता है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे करते हैं, वो भी क्राइम करते हैं। तो उसके लिए भी हमें उन पे फोकस करना जरूरी है, 9 to 12 क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि ये उनकी बढ़ती उम्र है और वो अगर इसी टाइम पे अगर गलत जगह चले गए तो उनका भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसलिए ये कैंपेन उनके लिए भी जरूरी है। जी। आपने अपने इतने करियर में कभी ऐसा कोई केस देखा है नशे को लेकर जो आपको बहुत प्रभावित किया हो, कि ये सब चीजें होनी, मतलब किसी फैमिली को लेकर केस, कोई ऐसा केस आपके संज्ञान में आया हो? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट मुझे 14 इयर्स हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं और ज्यादातर 50% में मानो उसमें कहीं ना कहीं ड्रग्स या फिर इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें किसी न किसी नशे के कारण ही कभी कोई लूट हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इसलिए नशे से मतलब क्राइम की बढ़ोतरी हो रही है। जी। कुछ मेडिसिन का भी लोग यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि अल्कोहल ही हो या स्मोकिंग ही हो या गांजा चरस ही हो। कुछ मेडिसिन में भी ड्रग्स मिले होते हैं, तो लोग उनका भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए वहाँ किस तरह से रोक लगाई जा सकती है कि इसका एक्सेस ज्यादा इस्तेमाल ना हो? ऐसी ऐसी कोई है, जैसे कोई कफ सिरप का यूज करता है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं इसलिए मेडिकल स्टोर से एक बार बताना चाहूंगी, आह्वान करना चाहूंगी कि वो भी बिना प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन किसी को ना दे। किसी भी कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाके कोई भी व्यक्ति बिना प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले लेता है, जिसके कारण से ये सारी चीजें की बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए मेडिकल स्टोर वाले जो भी लाइसेंसधारी हैं, वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन किसी को ना दे, जिससे इसमें रुकावट हो सकती है। जी। अक्सर जो लोग नशा करते हैं उनको ड्रग एक्यूज मान लिया जाता है कि वो पीड़ित है। मतलब पीड़ित तो हम नहीं समझते, फैमिली भी नहीं समझती, या समाज भी नहीं समझता। उनके लिए ये कि अब वो अपनी लाइफ से अलग हो चुके हैं और वो उनको नहीं सुधारा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं रिहैब के थ्रू या फैमिली के थ्रू, तो कि हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ सकें। तो उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी व्यक्ति, किसी के परिवार का सदस्य अगर ड्रग का एडिक्ट हो गया है, तो ये सबसे पहले परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका मोरल अप किया जाए। उसका मोरल अप करने के बाद में जब तक आप परिवार के लोग उसको ये बताएंगे नहीं कि हम सब उसके साथ में हैं, तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। जब परिवार का सपोर्ट होगा, उन्हें मोरल सपोर्ट होगा, उसके बाद ही उसको रिहाब जाने के लिए आप बता सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं उसको, क्योंकि ऐसे लोग जाना नहीं चाहते रिहाब सेंटर।
और जब परिवार का मोरल सपोर्ट होगा तो वो जाएंगे, और कई कई एनजीओ इसमें काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, जिसके कारण भी उनको कई बार 2-3 बार काउंसलिंग करके रिहाब तक पहुंचा के उन्होंने ड्रग एडिक्शन से हटाया। जी। नशा मुक्ति हो या कुछ भी हो, ये केवल पुलिस फोर्स की ड्यूटी नहीं है, पूरे समाज की ड्यूटी है कि वो इस चीज से जुड़े, पुलिस फोर्स की हेल्प करें। और तो किस तरह से आप या हम जैसे नए लोग या समाज किस तरह से पुलिस की मदद कर सकता है इस चीज में? बिल्कुल मैम, जैसे आप अभी मदद कर रही हैं अपने अपने रेडियो चस्का के माध्यम से, हमारा जो नशा मुक्ति अभियान है उसको आप सबके आप जन जन तक पहुंचा रही है। तो इसी तरीके से हर कोई व्यक्ति अगर अपना कार्य करने लगे, अपनी अपनी फील्ड में इस नशे के बारे में बताने लगे 2 मिनट के लिए सही, तो ये बहुत बड़ा अभियान हो जाएगा और हमें इसमें बिल्कुल सफलता मिलेगी। जी। कुछ चीज ऐसी भी होती हैं, मैं अगर खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो हम लोग भी कहीं किसी को देखते हैं कि इसने नशा किया, इसको प्रोवाइड कराया भी किसी ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिकायत नहीं करना चाहते, कुछ डर रहता है कि क्या ही क्यों बोले, क्या करना है, हमारा क्या मतलब है इन सब चीजों से, या हमारा नाम सामने आएगा। तो किसी की गोपनीयता के लिए क्या वहाँ कार्य किया जाता है? पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप बताना चाहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, ये अभी से नहीं है, पहले से भी है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें शिकायतें करते हैं, गोपनीय तौर पे करते हैं, और उनका नाम आज तक उजागर नहीं हुआ है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को, आप हमें पुलिस फोर्स में किसी को भी किसी भी फोन नंबर पे आप बताएंगे बिल्कुल। ये इन्फॉर्मेशन है मेरी, लेकिन प्लीज मेरा नाम गोपनीय रखा जाए, तो कोई भी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। काफी सारे छोटे बच्चों को भी देखा गया है, या अगर हम किसी स्ट्रीट की बात करें, काफी सारे छोटे बच्चे जो अजीब से नशे करते हैं, टायर, सुलोचन, या तो इन बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए? इन बच्चों के इनको लिए तो पता भी नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन उनके जो उनसे जुड़े हुए बड़े लोग हैं उनको पता है ये वो क्या बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जो उनके साथ में रहते हैं, ये छोटे बच्चे अपने आप से करने नहीं जाते हैं, जो बिल्कुल। उनके बड़े गार्जियंस हैं, जो उनके साथ में उनके पेरेंट्स हैं, वो उनको देख रहे हैं, वो उनको देख के सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन लोगों को एक रिहाब सेंटर में जाके और ये सारी चीजें छुड़वाई जाएंगी, तो वो बच्चों पे भी अपने आप असर होगा। छोटे बच्चे सारी चीजें देख कर सीखते हैं, तो देख कर सीखते हैं, तो जब हम उन लोगों के उनके बड़े लोगों के लिए हम सब कार्य करेंगे, तो वो उनके उनके प्रति ही होगा। बिल्कुल। तो लिसनर्स आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में, कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40095995 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, तो वहां भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अभी पड़ाव थाना क्षेत्र में थी आप, फिर अभी आप बुलहुआ में पोस्टेड है जी। तो आपको क्या अंतर नजर आता है नशे को अगर लेके देखते हैं तो, कि थोड़ा कुछ कम है वहाँ, या यहाँ ज्यादा है, यहाँ चीजें इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं, या वहाँ थोड़ा सा टफ टास्क रहता है, ऐसा कुछ? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी। देखिए, नशा तो हर जगह, यहाँ पर ये शहरी और देहात का एरिया अलग अलग चीज है। यहाँ पे युवा ज्यादा है, यहाँ पे कैंपस ज्यादा है, यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा स्तर ज्यादा हो जाता है, लेकिन आप उसको भी मना नहीं कर सकते कि देहात क्षेत्र में भी। बिल्कुल। हाँ, शो के कॉलर जुड़े, सवाल। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम रंजीत है। एक बार अपना नाम दोहराएंगे सर? रंजीत सिंह। रंजीत जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में नशा का प्रयोग करते हैं जी। एंजाइटी डिप्रेशन दूर करने के लिए, जी। ऐसी क्या कोई चीज है जिससे अपन एंजाइटी और डिप्रेशन दूर कर सके बिना नशा के? नशे का यूज एंजाइटी डिप्रेशन के लिए करते हैं एक्चुअल में जो व्यक्ति। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो। देखिए, एंजाइटी डिप्रेशन में नशे का यूज करते हैं एक्चुअल में, जब वो नशे में होते हैं, इसीलिए उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। एंजाइटी डिप्रेशन पे दूर करने के लिए मेरे ख्याल से एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज बेस्ट है, मतलब मैं उसको मानती हूँ कि एक्सरसाइज करने से बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जिसके कारण से आप अच्छा फील कर सकते हैं। और अगर व्यक्ति सच में उसकी एंजाइटी लेवल ज्यादा है या डिप्रेशन लेवल ज्यादा है, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के बाद वो एक सही दिशा में जाएगा। और बाकी हम उसको अच्छा मोटिवेट करके नशे को हटाने का, नशे छुड़ाने का भी प्रयत्न कर सकते हैं। कोई और सवाल आपका रंजीत जी? थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। जैसा कि हमारे कॉलर ने कहा कि एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए लोग इसका सहारा लेते हैं। मैंने भी सुना है कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि दूसरी दुनिया में होते हैं और टेंशन खत्म हो जाती है। एक दिन या एक घंटे या एक रात की टेंशन मिटाने के लिए नशा कहाँ तक ठीक? बिल्कुल भी ठीक नहीं। हाँ, क्योंकि हम उसे एक बार लेंगे तो वो नशा है, हमें दूसरी बार के लिए प्रेरणा करेगा।
फिर हम उसे दूसरी बार लेंगे, हम फिर उसे तीसरी बार लेंगे, फिर उसकी हमें लत लग जाएगी और फिर हम उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं एक बार के लिए भी ये नहीं बोलूंगी कि आप नशा करें। और एनजाइटी डिप्रेशन, हर किसी के पास वर्कलोड वर्क प्रेशर होता है, उसको एनजाइटी का नाम देना ठीक नहीं है। आप अगर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, तो आप इन सब चीजों पे नहीं पड़े। एज अ पुलिस ऑफिसर जब आप देखती हैं समाज को, लोगों को, आपको क्या लगता है कि कितना नशा बढ़ चुका है और युवा कितने संलिप्त हैं इसमें? देखिए, हमारा अभियान चलाने का जो तात्पर्य है वो इसीलिए है क्योंकि नशे की जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही है दिनों दिन। इसलिए ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है 15 से 30 तक, कि हम मतलब लोगों को जागरूक कर सकें। हर फील्ड में, हर जगह हम जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम लोग स्लम्स में जा रहे हैं और बहुत अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। अभी आज से हमारा एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू हुआ है। हस्ताक्षर अभियान में जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं उन्हें हम नशे की शपथ दिला रहे हैं और उसके बाद में हस्ताक्षर भी कराए जा रहे हैं उनसे कि उनके द्वारा शपथ ली गई। तो हम अलग अलग तरीके से उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो नशे को छोड़ें। जी। अगर हम बात करें तो रूरल एरिया की, या ऑटो ड्राइवर वगैरह होते हैं, जी। ये लोग काफी नशे का इस्तेमाल करते हैं, या ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ये भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन लोगों को तो आदत लगी हुई होती है, लेकिन कैसे इनकी आदतें छुड़ाई जा सकती अभी हमारे कैंपेन में एक दिन का हिस्सा ये भी था जहाँ पे जब हमें ऑटो ड्राइवर्स को इन सब के लिए एक दिन का कार्य करना था। तो उस दिन में हम लोगों ने उन्हें बुलाया और उसके बाद में उन्हें समझाया। थाना परिसर बिलुआ में ही मैंने सब लोगों को एकत्रित किया था, जो भी हमारे क्षेत्र में ऑटो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। उसके बाद उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। उनको उनकी ही भाषा में समझाया गया कि किस तरीके से आपकी महिलाएं आके ये करते हैं, आपका खर्चा बढ़ रहा है। अगर आप एक बॉटल लेने जाते हैं तो उसकी जगह आप उसके लिए अपने बच्चों के लिए सेविंग कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं आपके भविष्य के लिए। और नशा आपके शरीर को खराब कर रहा है, तो शरीर को खराब कर रहा है, आपकी हेल्थ दिनों दिन घटती जा रही है और आपके लिवर डैमेज कर रहा है उनको, क्योंकि वह नहीं जानते हैं कि शराब पीने से उनको क्या क्या हानि हो रही है। तो उसके बारे में बताया गया कि उन्हें हार्ट डिजीज हो रही है, ओबेसिटी हो रही है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्थ के बारे में उन्हें समझाई गई। फिर उसके बाद उनको शपथ दिलवाई गई थी। जी। आज आप चस्का पर हैं, आप सबको संबोधित कर रही हैं, तो मैं चाहूंगी आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को भी बताएं एक बार नशे के बारे में, कि क्यों नहीं करना चाहिए। आपको पूरा ग्वालियर शहर सुन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेडियो चस्का को थैंक यू कहती हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, नशे से दूरी है जरूरी, उसके बारे में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, आप तक पहुंचने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेकेंडली मैं बताती हूँ कि नशे से दूरी जो हमारी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है 15 से 30 तक का, 15 दिन का, इसमें नशे के दुष्परिणामों को बारे में बताया जा रहा है। एज अ पुलिस ऑफिसर मैं बोलना चाहूंगी कि नशे से दूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि नशे से बहुत सारे क्राइम जन्म दे रहे हैं। युवा पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे हम मैं जिस बिलोवर क्षेत्र में रहती हूँ, वहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि वो हाईवे है। तो वहाँ पे जब हम केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग ड्रिंक एंड ड्राइव में होते हैं, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं रेडियो चस्का के माध्यम से बोलूंगी कि प्लीज सभी लोग नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। तो लिसनर्स, आज का जो टॉपिक था वही था नशा मुक्ति मध्य प्रदेश, और इस पर मैम ने बहुत सारी बातें हमें बताई, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस चीज को समझा होगा। आपके घर में, परिवार में, समाज में, या आस पड़ोस में कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी आप मदद कर सकते हैं, ये सोचने के बजाय कि ये अब किसी काम का नहीं है, उसे अपनी लाइफ में वापस उसको जाने के लिए प्रेरित करें, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करें, पुलिस की हेल्प लें, समाज, आप खुद हेल्प कर सकते हैं, फैमिली अपने बच्चों की हेल्प करे, और उनको ये बताएं कि नशा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो बहुत सारी चीजों के लिए खराब होता है। तो मैम, आप आए, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच आप भी प्लेटफॉर्म देने के लिए हमें। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही। मैं फिर आऊंगी, तब तक